Hello everyone. Today we will discuss class 12th chapter 10 microbes in human welfare. It is very important chapter in according to old NCERT it is chapter number 10 and according to new NCERT it is chapter number 8. But students chapter name is microbes in human welfare. So first we discuss what is microbes. In previous chapter already we have discussed about what is microbes, but again we discuss what is microbes. Microscopic organism which are unable to see by naked eyes. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोब्स. एंड माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स जो हैं, जो किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, वो सब जगह प्रेजेंट है, जैसे सोइल, वाटर, एयर, ईच एंड एवरी प्लेस. इवन 100 डिग्री टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम कंडीशन पर माइक्रोब्स आपको सर्वाइव कर सकते हैं. सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल वाइल सम आर यूजफुल. हार्मफुल माइक्रोब्स जो कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो सकते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसको हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस कर लिया. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से माइक्रोब्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है. तो फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हमारे एवरीडे लाइफ में कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिनको हम हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. नंबर फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में. मिल्क जो कर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, कर्ड जो विटामिन B12 का सोर्स है, और ये बनता है किससे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से. इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट. ईस्ट जिसका बोटेनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, और ये प्रोड्यूस करता है CO2 गैस, जिसको बेकरी इंडस्ट्रीज़ में जैसे, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये करता है. और फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने से ये इडली, डोसा और बेकरी आइटम्स जो भी बनते हैं उसमें इसको लार्ज नंबर्स पर यूज़ किया जाता है. और प्रोपिनियोबैक्टीरियम सर्मेनी, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सर्मोनी, ये बैक्टीरिया ऐसा है जो स्विस चीज़ बनाने में यूज़ किया जा सकता है. चीज़ जो एक तरह का पनीर जैसा ही कोई प्रोडक्ट हो सकता है, तो इस स्विस चीज़ को बनाने में और डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने में इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जा सकता है. अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स बनती हो, वाइन वगैरह बनती हैं, और कौन से बेकरी बन सकती है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें. हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. सेकंड नंबर का है हमारा टॉपिक माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मोस्टली वाइन वगैरह जो बनती है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, और फर्मेंटेशन जो किया जाता है स्पेशली ईस्ट से किया जा सकता है. तो हमने ऑलरेडी पहले कहा था कि ईस्ट जो है, ईस्ट जिसका बोटेनिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसेज, जो इसका ईस्ट का एक बोटेनिकल नेम है. ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है, और फर्मेंटेशन से ये इट इज़ यूज्ड, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है. सो इट इज़ यूज्ड इन वाइन, बियर एंड विस्की. ये सारी चीज़ें इससे बनाने में हेल्प करती है. वाइन भी 2 टाइप्स की हो गई, डिस्टिलेशन से बनने वाली डिस्टिलेशन वाइन,
और जैसे कि विस्की, ब्रांडी एंड रम। और नॉन डिस्टिलेशन से बनने वाली कौन सी है? नॉर्मल बियर एंड नॉर्मल एल्कोहल, एथेनॉल भी कह सकते हैं आप। तो ये इस तरह से ईस्ट का यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, एल्कोहल है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि ईस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। एंड मोस्टली यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। तो बेकरी इंडस्ट्री में जो भी आइटम्स बनते हैं वो सारा किससे बनता है? ईस्ट से बनता है। तो ईस्ट एक इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट वैसे यूनिसेल्यूलर फंजाई है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जिसको फर्मेंटेशंस का प्रयोग करता है। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाइन, बियर एंड विस्की इंडस्ट्री। अब डिस्टिलाइजेशन से कौन सा बनता है? विस्की है, ब्रांडी है, रम है। नॉन डिस्टिलेशन से क्या बनता है? बियर है, एल्कोहल है। ईस्ट को ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, सो मोस्टली यूज्ड इन द बेकरी इंडस्ट्री। अब उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन सी बनाई जाती है? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स में एक ही एंटीबायोटिक्स जो बनी है, सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो बनी है, हाँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो बनी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स was discovered by Alexander Fleming। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कस की थी और वो उसका नाम है एंटीबायोटिक्स हो गई पेनिसिलियम नोटेटम। स्टूडेंट्स, पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक्स डेवलप की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स और उनके कुछ कलीग्स जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अनवॉश्ड प्लेट्स में जहाँ पर फंजाई ग्रो हुई थी वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका मतलब जब ये फंजाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है तो उन्होंने उनसे कुछ नई चीज़ डिस्कवर करना चाहा। उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम को डिस्कवर किया और इससे क्या किया, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम डिस्कवर किया और ये पेनिसिलियम से उन्होंने जो मेडिसिन बनाई, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका यूज़ किया गया और काफ़ी लोगों को इससे रिलीफ मिली। तो एज ए मेडिसिन उसको यूज़ किया गया था। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स में ईस्ट और पेनिसिलियम को यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जिससे हम केमिकल्स, एंजाइम्स या बायो एक्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनते हुए लिख लें। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल्स, एंजाइम्स
and bioactive molecules, तो स्टूडेंट कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रोब्स से प्रोडक्ट किए जाते हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंजाई है। एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है और इससे क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर एक माइक्रोब्स हैं जो कि फंजाई हैं और उससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी। एक ऐसा बैक्टीरिया है और इससे आपको एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि एक बैक्टीरिया है और इससे क्या बनता है? ब्यूटारिक एसिड। क्या बनता है? ब्यूटारिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, जैसे एस्परजिलस नाइगर, इससे क्या बन रहा है? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे क्या, एक बैक्टीरिया है, इससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, इससे क्या बनता है? ब्यूटारिक एसिड्स। अब नेक्स्ट है जैसे सैकेरोमाइसिस सर्विसेज ईस्ट, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सैकेरोमाइसिस सर्विसेज जो कि एक ईस्ट है और इसको यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड प्रोडक्शन ऑफ बेकरी इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन ऑफ बेकरी इंडस्ट्री। तो बेकरी इंडस्ट्री में और एल्कोहल इंडस्ट्री में ईस्ट को यूज़ किया जा सकता है, जिसका बोटेनिकल नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विस। एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। उसके बाद नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट्स करने का काम कौन करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये सारे ही माइक्रोब्स हैं जो कि एवरीडे लाइफ में या केमिकल्स प्रोड्यूस करने में, एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इनसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक लाइपेज एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम? लाइपेज क्या है? एक एंजाइम्स है स्टूडेंट्स, और ये एंजाइम्स क्या करता है? हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री वाले ऑयली स्पॉट्स को, ऑयली अगर स्पॉट्स अगर कई क्लॉथ पर लग गया है और उसको रिमूव करना है तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इस लाइपेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखे हैं। मैंने इनको इस तरह से टेबल के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इस तरह से नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। अब उसके बाद है जैसे पेक्टिनेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम ये भी एक एंजाइम है। पेक्टिनेज एंजाइम ये भी एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, फ्रूट जूस पैक करने में, क्लैरिफाइंग फ्रूट जूस क्लैरिफाइंग या फ्रूट जूस को पैक करने में, इसको नीट एंड फ्रूट जूस को पैक करने में इस पेक्टिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक दो और हैं तो मैं इनको लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स लिखें। तब तक मैं दूसरे लिख देता हूँ, जैसे एस्परजिलस नाइगर हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम हो गया, सैकेरोमाइसिस सर्विसिस, लैक्टोबैसिलस, लाइपेज, पेक्टिनेज। आप इनको 1 बाय 1 सीरीज़ में लिखें और इनका फंक्शंस और इनका कहाँ यूज़ है वो आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट आप इनका यूज़ देखें, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज नेक्स्ट है इसका 8 नंबर पर, स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया है। ये रिमूव करता है किसको, रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें साइक्लोस्पोरिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन एवरी ईयर साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये बायोएक्टिव एक मॉलिक्यूल्स हैं और इसके ऊपर लास्ट ईयर नीट में भी क्वेश्चंस पूछा था और एमसीक्यू का बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम करता है। और साइक्लोस्पोरिन ए इट यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनते हुए लिखें। इम्यूनोसप्रेसिव, इट इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के फॉर्म में इसका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के फॉर्म में इसको एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंजाई, और उस फंजाई का अगर नाम पूछें तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पेरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पेरम। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के रूप में काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किसी पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के रूप में यूज़ करना इसको किया जाता है और ये एक फंजाई से ऑब्टेन होता है। अब उसके बाद एक लास्ट है स्टेटिन्स। स्टूडेंट्स एक लास्ट और लिख देते हैं स्टेटिन्स क्या है। स्टेटिन्स जो हैं ये आपको मिलेगा
स्टेटिन्स, और ये आपको मिलेगा मोनास्कस। मोनास्कस बड़े ध्यान से लिखें आप, इसका बोटेनिकल नेम मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, और ये हेल्प करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया माइक्रोब्स क्या हैं और कौन कौन से यूज़फुल माइक्रोब्स हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हमने कहा माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और उसके बाद हमने टॉपिक जो डिस्कस किया वो था माइक्रोब्स जो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स के डायरेक्ट नाम और उनका फंक्शन क्या है, या उनसे क्या उनसे प्रोडक्शन हो सकता है, क्या उनको यूज़ लेते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्पोरिन एक किससे ऑब्टेन होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से। स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या फंक्शन है, रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। स्टेटिन्स का क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में इसको पूछ सकते हैं, इधर जैसे आपको इसके एज माइक्रोब्स के नाम दे दिए, इधर इनका फंक्शन है, इनको आप मैच कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बोर्ड में भी इसमें से ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मोर देन 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बोर्ड से आते हैं। अब इस चैप्टर में आज हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो सीवेज हैं हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि मेजर प्रॉब्लम बन चुका है मेट्रो सिटीज़ में, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, जो माइक्रोब्स के मैंने नाम लिखे हैं इनको आप एक टेबल बनाते हुए याद करें और एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।